सो जंक फूड तो एब्सोल्युटली जितना कम करोगे उतना अच्छा है बॉडी। हार्ट अटैक की रिस्क ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रही है, इंक्लूडिंग कश्मीर। कश्मीर में पर्टिकुलरली दो चार फैक्टर जो हम देख पा रहे हैं जो नौजवान में ज़्यादा पाए जाते हैं। पहले तो आपने आप दिमाग से निकालना है कि आपको बीमार हो, हेल्दी रहनी है, सोच हेल्दी बनानी है, आप अपने को खुश रहना है, खुशी बांटो, दुनिया को बांटो। उसके साथ जो लाइफस्टाइल आपको ख़राब करती है, सबको पता है कि क्या चीज़ें ख़राब है आपके लिए। जंक फूड अवॉइड करनी है, स्मोकिंग बंद करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, थोड़ा एक्सरसाइज करनी है, अच्छे सोना है, अच्छा स्ट्रेस नहीं लेनी है। ये सब चीज़ें अगर रेगुलर अपने डे टू डे प्रैक्टिस में आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो डेफिनेटली आगे जाके हार्ट की दिक्कत नहीं होगी। अल्टीमेटली आप भी खुश रहोगे, दुनिया को खुश रखोगे, आप डिजीज फ्री रहोगे। जू और तो जहान और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़ में जामिन पीरज़ादा। वादी कश्मीर में हार्ट अटैक के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है और इस लपेट में नौजवान भी आ रहे हैं। इसी अहम मौजू पर मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सुधांशु शेखर परीदा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली, और इन्होंने जो अपनी पढ़ाई है, जो अपना एमडी मेडिसिन है, एम्स दिल्ली से किया है। इसी अहम मौजू पर मजीद इनसे जानते हैं क्या वजूहात रहती है कि हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा हो रहा है। जी आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, वेलकम। डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे, वादी कश्मीर में काफ़ी टाइम से जो हार्ट अटैक के केसेस है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, और अगर हम बात करेंगे नौजवानों की, नौजवान भी इस लपेट में आ रहे हैं, तो क्या वजूहात है, क्या कॉजेस है? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये हार्ट अटैक की रिस्क ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रही है, इंक्लूडिंग कश्मीर। कश्मीर में पर्टिकुलरली दो चार फैक्टर जो हम देख पा रहे हैं जो नौजवान में ज़्यादा पाया जाता है। एक तो स्मोकिंग की रेट यहाँ पर ज़्यादा है, दूसरा है बीमारी डायबिटिक हाइपरटेंशन जो कि रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज़ के लिए, तो वो भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ने, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उससे भी ये कारण बनता है कि हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाती है। तीसरी रिस्क है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़्यादा काम ना होने के चलते लोग आजकल लैपटॉप और साथ में बैठे रहते हैं, अपने एक्टिविटी लेवल में कम रहते हैं, तो इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये भी एक रिस्क फैक्टर है। जो रिस्क फैक्टर हम डिस्कस नहीं करते लाइक स्ट्रेस, वो कश्मीरी पीपल में वो ज़्यादा मिलता है स्ट्रेस, और स्लीप का पैटर्न भी थोड़ा सा यहाँ है, अलॉन्ग विद द क्लाइमेट, जो थोड़ा सा क्लाइमेट भी है। ये सब चीज़ें रीज़न लेके कश्मीर पीपल में थोड़ा सा हार्ट अटैक की चांसेस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर, एंड ये यंग पॉपुलेशन में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, स्लीप डिप्रीवेशन ऑफ स्लीप एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द हार्ट डिजीज जो कि बढ़ रही है। आपसे दूसरा सवाल रहेगा डॉक्टर साहब कि इन हार्ट अटैक जो कार्डियो हेल्थ है, इसको हम किस तरीके से मेंटेन करें और किन चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ेगा? डेफिनेटली उसको प्रिवेंट करने के लिए, हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास हम हार्ट को ठीक रखना है। बेसिकली ये सबको पता है कि हमें एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें उसमें नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, सॉल्ट के साथ उसके साथ ऑयल की मात्रा कम होनी चाहिए, और उसमें जो मात्रा बढ़नी चाहिए फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, जो नेचुरल चीज़ें वो चीज़ें बढ़नी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट फैट की मात्रा भी कम होनी चाहिए। साथ में हेल्दी डाइट के साथ हेल्दी स्लीप भी पड़नी। ये बोलते हैं कि एवरेज आप 7 घंटे अगर सोते हो ठीक ठाक तो वो एक हेल्दी स्लीप होती है। ये आपको रेगुलर मेंटेन करनी चाहिए सो दैट कि ना कि आपको थोड़ा सा अगर स्लीप नहीं होता है तो आपकी बीपी शुगर बढ़ने की चांसेस रहती है, तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने की चांसेस रहती है। तीसरी जो होता है कि जो हम देख पा रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन में स्मोकिंग एक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो स्मोकिंग एक अल्टीमेटली नो होना चाहिए हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो जो भी स्मोकिंग कर रहा है एब्सोल्युटली क्विट करनी है, या नहीं किए तो स्टार्ट नहीं करनी है। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हार्ट डिजीज बढ़ाता है, तो रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट आप अपने ब्रिस्क वॉक, थोड़ा स्पीड चल लो वीकली 150 मिनट्स, मतलब थोड़ा सा डेली हाफ एन आवर आप टाइम निकाल सकते हो, तो थोड़ा सा 5 दिन हफ्ते में, तो वो भी काफ़ी है। तो इसके अलावा स्ट्रेस आपको लाइफ में थोड़ा सा कम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके साथ स्लीप आपका ठीक होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली हार्ट भी आपका हेल्दी रहेगा और आपको हार्ट अटैक में प्रिवेंट करेगा। डॉक्टर साहब, आप लगभग हर महीने मैक्स केयर गुलाबाग श्रीनगर आते हैं, तो यहाँ पर भी पेशेंट जब आपके पास आते, कौन कौन से अमराज में मुब्तला होते हैं, वो क्या ज़्यादा केसेस आपके पास आते हैं? जो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो बोलते हैं कि डायबिटिक, मतलब इंडिया डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का, तो यहाँ बहुत सारे मरीज जो कि थोड़ा 40-45 के ऊपर है डायबिटिक्स होते हैं।
हाइपरटेंशन होते हैं, हाइपरटेंशन बीपी शुगर, ये दोनों रिस्क हार्ट डिजीज़ के होते हैं। इवन हार्ट डिजीज़ भी कंडीशन मैंने जो अपने ये देखा 40 to 50% लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब ये इंसिडेंस प्रिवलेंस ये भी रहता है। तो ये मोटा मोटी बीपी शुगर हार्ट की डिजीज़ ऑलरेडी कश्मीर की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। तो उनकी हम इलाज करते हैं रेगुलरली, एवरी मंथ आते हैं, जो कि यहाँ हम ओपीडी जितना मैक्सिमम कर सकते हैं यहाँ हम करवा के उनको इलाज करवाते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे सवाल रहेगा, उन कश्मीरी आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्या एडवाइस रहेगी, क्या मंत्रा रहेगी वो, जिससे वो सेहतमंद तरीके से अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजार सकते हैं? देखिए, कश्मीर की वादी ये बोलते हैं कि ये दुनिया का सबसे सुंदर जगह है। पहले तो आपने आप दिमाग से निकालना है कि आप कोई बीमार हो, हेल्दी रहनी है, सोच हेल्दी बनानी है, आप अपने को खुश रहना है, खुशी बांटो, दुनिया को बांटो। उसके साथ जो लाइफस्टाइल आपको ख़राब करती है, सबको पता है कि क्या चीज़ें ख़राब है आपके लिए, जंक फूड अवॉइड करनी है, स्मोकिंग बंद करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, थोड़ा एक्सरसाइज करनी है, अच्छे सोना है, अच्छा स्ट्रेस नहीं लेनी है। ये सब चीज़ें अगर रेगुलर अपने डे टू डे प्रैक्टिस में आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो डेफिनेटली आगे जाके हार्ट की दिक्कत नहीं होगी। अल्टीमेटली आप भी खुश रहोगे, दुनिया को खुश रखोगे, आप डिजीज़ फ्री रहोगे। डॉक्टर साहब, आपने जंक फूड की बात की, अगर हम देखेंगे वादी कश्मीर में जो अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, तो वो भी घर वालों से शिकायत करते हैं कि हमको हार्ट में कुछ पेन होती है, तो उसके लिए क्या? डेफिनेटली देखो, भगवान ने ये बनाया है कि हार्ट की डिजीज़ यूजुअली ओल्ड एज में ज़्यादा होते हैं, यंग एज में बच्चों में यूजुअली नहीं होते। अगर पेन वो कंप्लेन भी करते हैं प्रॉब्ली तब तक वो अल्लाह की मेहरबानी होती है कि उनकी हार्ट की वजह से नहीं होती है। बट स्टिल उनके लिए ये चीज़ है कि अगर जंक फूड वो रेगुलर खाते हैं वो आगे जाके हार्ट की डिजीज़ करने में चांसेस बढ़ा देती है। सो जंक फूड तो एब्सोल्युटली जितना कम करोगे उतना अच्छा है बॉडी के लिए। और डॉक्टर साहब, एक और अहम बात आपसे कहनी है, आपसे पूछनी है कि अगर यहाँ पर किसी फ़र्द को कोई हार्ट में कोई शिकायत रहती है, वो खुद ही किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से दवाई लेता खाता है, वो कितना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? सेल्फ मेडिकेशन। हाँ, देखो, सेल्फ मेडिकेशन बोलो तो डेफिनेटली हार्मफुल होती है, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं, बिकॉज हार्ट की वही होता है कि जब हार्ट दिक्कत नहीं है, अगर उसकी दवाई खाओगे डेफिनेट साइड इफेक्ट आएगी। तो पहले तो जांच जरूरी है हार्ट की तरफ से कि ये हार्ट की दिक्कत है या नॉर्मल भी हो सकती है। वो इनिशियली वही एडवाइस कि आप किसी डॉक्टर से सलाह लेके ही हार्ट की मेडिकेशन स्टार्ट करें, उसके बाद ही उसके प्रोग्नोसिस वो डॉक्टर ही आपको अच्छे से बता सकते हैं, वो बेहतर रहता है। खुद से करने में जब कभी कभी होता है कि हार्ट की बीमारी नहीं है, उसके साइड इफेक्ट आता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक है रेदर देन वो हेल्पफुल फॉर दिस प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी नाज़रीन, ये मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु शेखर परीदा थे। इन्होंने बताया कि हार्ट के हवाले से किस तरीके से हमको अपनी हार्ट का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से हम सेहतमंद ज़िंदगी अपने घर वालों के साथ गुजार सकते हैं। अब कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब डॉक्टर साहब दिल्ली में के साथ साथ अब वादी कश्मीर के में मैक्स केयर गुलाबबाग श्रीनगर में भी पेशेंट्स को देखते हैं। मज़ीद रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएंगे, ज़रूर देखते रहिए एएनएन न्यूज़। अल्लाह निगहबान।